हाय दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का पाँचवा लेसन पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलाबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी और व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के साथ द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जातियों में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। यह क्यों करना चाहिए। सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसे इतिहास में द्वितीय नागरीकरण के नाम से जानते हैं। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्मा से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों पास बैठना में मिलते हैं। उनमें से छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़िए। ऋषि मुनि के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आ गए थे। वे घर त्याग कर गांव गांव, जंगल जंगल, शहर शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर